बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैंने पिछली वीडियो में आपको INS विक्रांत के मुतालिक बताया कि अरेबियन सी से उसको पसपाई का सामना करना पड़ा है। आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, मामूल में इतनी एक्टिविटी नहीं होती। मैं आपको दो खबरें देता हूं शुरू में, और आपको अंदाजा होगा कि छुट्टी का दिन होने के बावजूद भारतीय जर्नैल आज न्यू दिल्ली के अंदर क्यों भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसा क्या चल रहा है या उनकी सोच से बढ़ के क्या हो रहा है। पहली खबर जो इंडियन मीडिया इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है वो उनके वहां पे बताया गया है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो शख्स है जो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी चीफ से बढ़ के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ होता है, एक ऊपर तमाम फोर्सेस का चीफ जो है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बजाने की बजाय चीफ ऑफ जो डिफेंस स्टाफ है वो बना दिया। तो उसका नाम है अनिल चौहान। जो अनिल चौहान है वो आज इतवार के रोज छुट्टी वाले दिन जो इनका दिफा का वजीर है राजनाथ सिंह, उसकी रिहायशगाह के ऊपर पहुंचा है। अब अंदाजा आपको इससे अंदाजा हो रहा होगा कि चीजें कितनी तेजी के साथ हो रही हैं या क्या कुछ हो रहा है। यहां पे सिर्फ खबर यह नहीं है, बल्कि राजनाथ सिंह की जो मिनिस्ट्री है वो दिफा की है, अमित शाह की होम मिनिस्ट्री है, उसके अलावा जो बॉर्डर की सिक्योरिटी फोर्स है जो इंटरनेशनल बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है, यानी आप सारे राजस्थान से लगता ये आगे पंजाब सारा ये BSF के कंट्रोल में आता है, और इधर पाकिस्तान की जानिब रेंजर्स के पास इसका इख्तियार होता है। आपको याद है कि चंद रोज पहले हमने इनका BSF का एक एहलकार KP सिंह वो पकड़ा, वो पाकिस्तान के पास है, ताहाल हमने उसको वापस नहीं किया फ्लैग मीटिंग के बावजूद। तो आज दूसरी खबर यह है कि ये जो इनका DG है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, दलजीत सिंह चौधरी, ये अमित शाह की जो मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री नॉर्थ ब्लॉक के अंदर दिल्ली के अंदर, आप यूं कहिए कि आज दिल्ली के अंदर जो इनका सेक्रेटेरिएट है, जिसको आप नॉर्थ ब्लॉक या साउथ ब्लॉक कह सकते हैं, वहां पे मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज हैं, वो छुट्टी वाले दिन इतवार वाले दिन खुला है। और वहां पे DG पहुंचा होम मिनिस्ट्री के अंदर, जबकि CDS पहुंचा है राजनाथ सिंह के पास। अब ये हो क्या रहा है या क्यों हो रहा है, मैं आपको उसकी डिटेल्स बता देता हूं कि असल में इन्होंने किया क्या। मैंने आपको बताया कि कराची को लेके हमने सिर्फ एक एरियल व्यू की खबर इनको दी थी, और वो JF-17 थंडर की खबर थी, और वो हमने कराची में इसलिए इनको ये खबर जारी की चूंकि ये INS विक्रांत को अरेबियन सी के अंदर लेके आए, और ये हमें घुमाना चाह रहे थे कि आप सिर्फ नजर ना रखें इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर और इधर LOC के ऊपर, हम आपको कराची में भी इंगेज रख सकते हैं। चले, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कर क्या रहे हैं या हमारे पास फुटेजेस आ क्या रही हैं। मैं अपनी खबरें देने से पहले आपको सिर्फ और सिर्फ जो इंटरनेशनल मीडिया है वो बता देता हूं कि इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है। इंटरनेशनल मीडिया यह कह रहा है कि हमारे पास जो इस वक्त 2 नंबर 1 तैयारे हैं जो टॉप पे हम लेके जाते हैं, एक अमेरिकन जो हमने बाय किया हुआ है F-16 है, और नंबर 2 पाकिस्तान और चाइना को जो ज्वाइंट वेंचर है जो JF-17 थंडर है, वो हमारे डिफेंस की एक बड़ी उसमें एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, और वो हम दुनिया को भी बेच रहे हैं। वो यानी हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है चाइना के साथ मिलके। तो हम सिर्फ उसके ऊपर नहीं है, अब JF-17 तक सिर्फ नहीं रहेगा, J-10 भी हमारे पास है। तो अब इतलात क्या है, मिसाल के तौर पे रशियन टीवी क्या रिपोर्ट कर रहा है और इंडियन मीडिया क्या बता रहा है, वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 तो वो ये कह रहे हैं ना कि कराची को लेके, मैं सिर्फ वहां तक आपको नहीं रखूंगा, अभी सवात और सकर्दू वाली खबर भी आपके शेयर करूंगा। RT इंडिया ने लिखा जी, पाकिस्तान डिप्लॉयज फाइटर जेट्स टू प्रोटेक्ट कराचीज मेट्रोपॉलिटन एरिया, मल्टीपल J-10s, JF-17s and F-16s have been reportedly transported to southern bases along with PAF strike packages। यानी उनके मुताबिक पाकिस्तान ने अपने जो JF-17 है, F-16 है, J-10s हैं, वो सदर्न बेसिस के ऊपर न सिर्फ मूव कर दिए हैं, बल्कि उनके साथ जो पाकिस्तान एयरफोर्स का स्ट्राइक पैकेज है वो भी उनके साथ मूव किया गया। अब इसको आप ना समझिएगा, अल्लाह का शुक्र यह है 65 की जंग हो, 2019 हो या तारीख में जब जब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपने वसाइल से बढ़कर दुश्मन को जवाब दिया, अपने से बड़ी एयरफोर्स को नाको चने चबवाए और उनको उनकी औकात बताई कि भाई हम आपको जवाब कैसे दे सकते हैं। तो हमें अपनी एयरफोर्स के ऊपर जो प्रोफेशनल फोर्स है,
जो थॉरो प्रोफेशनल, और जिस तरह से 2019 में उन्होंने इनके उसके अभिनंदन को पकड़ा, सब कुछ किया, हम अपने हर जवान पे जो हमारी फजाइया के शाहीन है, हमें उनके ऊपर फख्र भी है, हम उनके साथ भी खड़े हैं और उनको यकीन दिलाते हैं कि इस पूरी, अगर इस सिचुएशन के अंदर कोई ऐसा मोमेंट आया तो वो खुद को तन्हा नहीं पाएंगे। पूरी पाकिस्तान की कौम अपनी एयरफोर्स के साथ, धड़ल्ले के साथ खड़ी होगी, उसी तरीके से जैसे हमने 65 में और बाकी जगहों के ऊपर किया। अब मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कराची के हवाले से ये आरटी इंडिया ने खबर दी है, अब इनका जो वी ऑन न्यूज है वो क्या बता रहा है, वो भी रिपोर्ट कर रहा है। वो कह जी, वो तो इंडियन मीडिया है ना, वो कह रहा है जी पाकिस्तान गियर्स अप amid rising tensions with India. Pakistan deploys J-10, J-17, F-16 aircraft to protect Karachi harbor amid rising tensions between India Pakistan. अब इसका मतलब यह हुआ कि इंडियन मीडिया खुद मान रहा है कि पाकिस्तान ये काम कर चुका है, लेकिन इनके लिए सरप्राइज कहां पे है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इनका सीडीएस और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का डीजी है वहां पे घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं उसकी एक वजह बता देता हूं। इनका ख्याल है कि हम सिर्फ कराची तक महदूद हैं या हम एलओसी तक महदूद हैं। नहीं नहीं, पाकिस्तान अपनी मुकम्मल तैयारियां करके रखे हुए हैं और उसमें हमने क्या किया, हमारे पास कुछ तो वो बेसिस है ना, मिसाल के तौर पे जो ऑपरेशनल बेसिस है, तो कुछ ऐसी भी जगह होती है जहां हमें ख्याल करना पड़ता है। अब इस वक्त जो हमारी ओवरऑल सिक्योरिटी डायनेमिक्स है, दो हमने एयरपोर्ट्स को इस वक्त एक्टिवेट किया है, न सिर्फ एक्टिवेट किया है बल्कि अपने जंगी लड़ाका तैयारों को वहां पे डिप्लॉय किया है। और इस वक्त जो लोकल फुटेजेस दिखा रहे हैं वो मैंने देखी हैं, और खासकर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दो जगहों के ऊपर इनके लिए सरप्राइज है। उसमें नंबर 1 सरप्राइज जो है वो हमारा जो सैदो शरीफ का एयरपोर्ट है, सबात का जो इलाका है, वहां पे पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने एयरबेस को बाकायदा न सिर्फ ऑपरेशनल बल्कि उसको एक्टिवेट कर दिया है। उसके अलावा हमारा जो स्कर्दू का इलाका है जहां पे इनको बहुत तकलीफ भी होती है और हमारे ऑलरेडी वहां पे एयरपोर्ट्स हैं, तो वहां पे बताया गया है कि एयरफोर्स बेस जो कादरी है उसको भी पाकिस्तान ने बाकायदा एयर पावर के साथ उसको एक्टिवेट कर दिया है। तो इन दोनों जगहों के ऊपर आप यूं कहिए कि सवात के अंदर और स्कर्दू के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त वहां पे बाकायदा तौर पे जो मेरे पास फुटेजेस हैं वहां पे तैयारों की उड़ान के हवाले से मैंने वो फुटेजेस देखी हैं, तैयारे आ रहे हैं, जिस तरह एक्सरसाइज है वो मुसलसल फजा के अंदर है। अब चूंकि मैं उन फुटेजेस को आपको दिखा इसलिए नहीं रहा चूंकि ये सिक्योरिटी पर्पस भी कुछ चीजों का होता है और वो मेरा ख्याल है कि हमें उस हवाले से दिखाना नहीं चाहिए। तो इनके लिए अब परेशानी इस वक्त वो बनी हुई है कि पाकिस्तान ने किया क्या है। ये वो मूवमेंट है जो फजा में, अगर आप इस वक्त स्कर्दू में या सवात में, खैबर पख्तूनख्वा में अपने किसी दोस्त को पूछेंगे तो आपको बताएगा जी बिल्कुल तैयारे आ रहे हैं, तैयारे जा रहे हैं। ये मुसलसल जो एक्टिविटी है वो वहां पे होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब इनकी जो परेशानी है वो उस बुनियाद के ऊपर बहुत ज्यादा है और इनके पास हल क्या है। इनका हल ये है कि ये जनाब अब अपने लोगों को झूठी वीडियोस पाकिस्तान की दिखाएं। कभी आप दिखा लें सियालकोट की, कभी लाहौर एयरपोर्ट की दिखा लें, बाकी जगहों के ऊपर दिखा लें। हाँ, एक बात मैं आपको खबर दे देता हूं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है वहां पे ट्रैफिक को आज रोका गया है, ट्रैफिक सस्पेंड कर दी गई है और मीडिया के जरिए तो ये कहा जा रहा है वो ना असल में मेंटेनेंस हो रही है और वहां पे जनाब वो ना लैंडस्लाइड हुई है। तो लैंडस्लाइडिंग की वजह से हम उसको कह रहे हैं, हम आपको समझते हैं, हम एक एक चीज के ऊपर नजर रख रहे हैं। इवन अगर हम तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान के जो हमारे इदारे हैं या हमारे जो डिफेंस से रिलेटेड है, भाई अल्लाह माशाल्लाह, हम तो अभी नेवी या बाकी चीजों में बहुत बाद में जाएंगे। मैंने विक्रांत की खबर दी, फिलहाल एयरफोर्स की खबर दी, इस तरह से आपको मुकम्मल अपडेट करेंगे। अभी मेरे पास कुछ और खबरें आ रही हैं, वो भी आपको बताऊंगा। वो जरा इंटरनेशनल बॉर्डर से हैं, वो चूंकि इन्हें सियालकोट पसंद है, सियालकोट के हवाले से झूठी खबरें फैला रहे हैं। चूंकि 65 में बहुत इतर परेड हमने इनकी की थी सियालकोट के अंदर, तो मैं वहां से कुछ खबरें ढूंढ रहा हूं, निकाल रहा हूं। इंशाल्लाह वो आप तक जो है वो जल्दी लेके आऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।